बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। चुनांचे खुद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक शख्स आया और उसने आके कहा कि मैं ईमान कबूल करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? कहा कि शराब नहीं छोड़ सकता। शराब का मैं ऐसा रसिया हो गया हूँ कि मैं वो नहीं छोड़ सकता। बस इस शर्त के साथ इस्लाम अगर मेरा कबूल है तो मैं करने को तैयार। अब ये बात जब सहाबा ने सुनी तो सहाबा सीख पाओ गए। हाँ, इब्तदाई इस्लाम में शराब की इजाज़त थी, फिर 3 स्टेप के अंदर हराम कती हुई, लेकिन उस वक्त तक तो हराम कती हो चुकी है, अब हराम कती की इजाज़त मांग रहा है। तो सहाबा बड़े सीख पाओ गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका वाह ठहरो। नबी ने कहा ठीक है, तुम हमसे ये मुआहदा करो, तुम झूठ नहीं बोलोगे। उन्हें सोचा कि अगर शराब की इजाज़त मिल रही तो झूठ बोलना तो मसला। कहा जी ठीक है, मैं वादा कर दो झूठ नहीं बोलूँगा। आपने उसका इस्लाम कबूल किया, वो चला गया। 4-5 दिन के बाद दोबारा आके मिला। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा हाँ कैसा हाल गुजरा तुम्हारा? कहा जी 5 दिन हो गए शराब नहीं पी। कहा क्यों? तुमने तो मुआहदा किया था कि शराब पीता रहूँगा। कहा कि लेकिन आपके साथ मैंने जब ये कर लिया था कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा, तो मैंने सोचा कि अगर मैं ये चुपके से पी भी लूँ और रसूलुल्लाह की मुक़द्दस मजलिस में जाऊँगा और आपने मुझसे पूछ लिया कि तुमने शराब पी या नहीं पी, और मैं आपकी इस मुक़द्दस मजलिस के अंदर उसका इकरार करूँगा मैंने पी है। फरमाया मुझे हया और शर्म आ गई, तो मैंने सोचा कि मैं ये शराब पीता ही नहीं, लिहाजा मैंने शराब छोड़ दी। अब देखो नबी ने किस हिकमत के साथ उनको मसला समझा दिया। एक शख्स आया, कहा जी मैं इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त है कि मैं जिना नहीं छोड़ सकता, ये नहीं छोड़ सकता। आप फरमाया कि अच्छा। अब देखो नबी हिकमत से समझा रहे हैं। फरमाया कि देखो तुम्हारी बहन के साथ कोई ऐसा ऐसा करे तो तुम्हें कबूल है? कहा कि नहीं, मैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। तुम्हारी बेटी के साथ कोई ऐसा ऐसा करे तो? कहा मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी माँ के साथ कोई ऐसा ऐसा करे तो? कहा नहीं, मैं उसकी जान ले लूंगा। अब हर रिश्ते को आप जिक्र कर रहे हैं और वो अपने से बाहर हो रहा है। उसके बाद आपने फरमाया कि देख तू अपनी बेटी माँ और रिश्तों के बारे में ये कैफियत तहफ़्फ़ुज़ात रखता है, जिस औरत के साथ तू ऐसा ऐसा कर रहा है वो किसी की माँ तो होगी, किसी की बेटी तो होगी, किसी की फूफी खाला तो होगी, किसी की जब वो बीवी तो होगी। जब उनके साथ तो ऐसा करेगा तो क्या वो तेरे इस अमल पर राज़ी होगा? जब ये बात कही तो उसको बात समझ में आ गई। कहा कि अल्लाह के रसूल, मैं आपसे अहद करता हूँ, तौबा करता हूँ। नबी पाक ने उनके सीने पे हाथ मारा और वह अल्लाह इसके दिल को पाक कर दे, इसको पाकदामनी अता कर दे। अल्लाह अकबर। तो हकीकत ये, अब ये देखो इल्म की बात को किस हिकमत से नबी पहुँचा रहे हैं।